हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का मैं शुरू करता हूँ टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें दोस्तों मैं आज आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जिनका मैं उत्तर सहित आपको बताऊंगा कौन सा किसका उत्तर है। तो दोस्तों आपको कुछ ही समय का टाइम मिलेगा, 2 से 3 सेकेंड, अधिक से अधिक 5 सेकेंड। इससे अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको आंसर चूज कर लेना, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। सो हम प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप और उसके बाद टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया, जिसमें मैं दोस्तों डेली क्विज, इसी तरह क्विज के वीडियो एवं उस पर ऐसे फ़ोटोज डाले जाते हैं जिनको आपको आंसर को टिक करना रहता है। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा आंसर है और प्रश्न है, वह क्या कह रहा है। अमोनिया NH3 के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है 2:1, 1:2 और 1:3, 3:1। सो इसका हमें आंसर जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, या आप लोग चूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग ने चूज कर चुका होगा। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा दोस्तों। तो इसका अमोनिया के अणु का जो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या का अनुपात है, वह होगा 1:3। यानी कि दोस्तों हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वह क्या है, सही है। सो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, वह कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्मक्षेपी, ऊष्मा शोषी, या दोनों, या कोई नहीं। सो इसका आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं चारों में से। ध्यान से पहले प्रश्न को देख लीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मा शोषी, दोनों और कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने आंसर चूज कर चुका होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने पहला जो मैंने पूछा है उसका राइट आंसर दिए होंगे, और जितना मैं पूछूंगा उसका भी। तो इसका आंसर होगा ऊष्मक्षेपी, यानी कि पहला जो आंसर है वह हमारा सही है। उसके बाद हमें दिया हुआ है संगमरमर, मार्बल का रासायनिक सूत्र है, वह कौन सा है। CaO या CaCO3, CaOH2, CaSO4। तो कौन सा है जो संगमरमर यानी कि मार्बल, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर चुका होगा। तो मैं इसका आंसर बता दूं। तो इसका जो दोस्तों मार्बल का जो सूत्र है, ए है CaCO3, यानी कि दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वह सही है। उसके बाद हमारा क्या दिया है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के संख्याओं का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात है। क्या दिया हुआ है, 1:1, 2:1, 3:1, 2:2। तो इसका क्या होगा, जल्दी से जल्द हमें बताइए। आई होप आप लोगों ने जान चुका होगा। तो मैं आप लोग को एक उदाहरण दे दूं। जैसे कि आप लोग जल को क्या लिखते हैं, सूत्र H2O, यानी कि हाइड्रोजन के कितने अणु, 2, ऑक्सीजन के 1 अणु, यानी कि इसके 2 हो गया, यानी कि 2:1। उसके बाद इसका क्या है, 1 अणु है, इसलिए 1, यानी कि 2:1 बना। यानी कि जो हमारा दूसरा आंसर है दोस्तों वह सही है। तो इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, यानी कि जल में जो हाइड्रोजन है उनके परमाणु संख्याओं की क्या थी, अनुपात थी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। सो आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और उसके बाद जो दोस्तों हमारा दूसरा है, मतलब पांचवा है, मतलब नेक्स्ट, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी में किया जाता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग किसके, दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे काली चूना, बूझा चूना, संगमरमर या जिंक ऑक्साइड।
आप लोग के पास ऑप्शन 4 हैं, जल्द से जल्द हमें कमेंट कर दीजिए। और इसका आंसर मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो आप लोगों ने इसमें से एक चूज कर लें, काली चूना, भूजल चूना, संगमरमर या जिंक ऑक्साइड। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा कली चूना। और उसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ाई जाती है। संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, काला, हरा, नीला या भूरा। संक्षारण के कारण हमें जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, वो भी चांदी के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आई होप आप लोगों ने इसमें से एक आंसर चूज कर लिया होगा, हरा, नीला, काला, भूरा, पीला, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काला, हरा, नीला, भूरा, तो इसमें से आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें मतलब कौन सा आंसर है, इसका रहेगा पहला यानी कि काला। काले पर करके हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। ये तो आंसर सभी लोग जानते होंगे, 99% लोग का सही जाएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो तीसरा ऑप्शन दिया वह कह रहा है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। तो बताइए कौन सा सही है। 7वां आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो रहेगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, जब मतलब एक चीज़ से मतलब दूसरे चीज़ में हम उसे जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, और जिसे हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, जैसे मोम का जलाना, वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम लोग उसे रासायनिक परिवर्तन मान लिए। सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का कारण है। ए ऊष्माक्षेपी, दूसरा दिया हुआ संयोजन, तीसरा दिया हुआ ऊष्माक्षेपी, और उसके बाद दिया है कोई नहीं। सो आप लोग के आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर हमारा राइट है, कौन सा गलत। तो आप लोगों ने एक आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर अगर बताना चाहूँ दोस्तों आप लोगों को, तो इसका होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि तीसरा आंसर। और उसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए, मतलब कोई भी वस्तु अगर हम उसे हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। उसका दोस्तों एक क्या होता है, निम्न ताप होता है, लेकिन उसके जो आवश्यकता होती है, उससे तो आवश्यकता होती है लेकिन वह कहलाती है क्या, जलन ताप, सघन ताप या दहन ताप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी। तो जल्दी से जल्दी में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा ज्वलन ताप, यानी कि जो हमारा पहला आंसर है वह सही है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। कंपोस्ट यानी कि गड्ढा बनाना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन या कोई नहीं। तो हमें कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, आप लोग के समय बहुत ही कम है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि पहला जो आंसर है वह सही है। उसके बाद जो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है क्या, विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन या विघटन। लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक चूज कर लेना, कोई भी। इन्हें चूज करने के बाद आप लोगों को मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो इसका आंसर होगा द्विविस्थापन। ये क्या कहलाती है, द्विविस्थापन कहलाती है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, वियोजन या विस्थापन। तो इसका आंसर तो बहुत ही लोग जानते हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपचयन, यानी कि जो पहला आंसर है वो हमारा सही है। और उसके बाद दिया हुआ है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो, यानी कि जो अभिक्रिया मतलब जिस अभिक्रिया से किसी तत्व का, यानी कि कोई भी एक तत्व है उससे क्या होता है, हाइड्रोजन से संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वियोजन, उपचयन, अपचयन या विस्थापन। क्या कहा जाता है? इसका आंसर मैं बताना चाहूँ तो होगा तीसरा, यानी कि अपचयन। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमारा क्या कह रहा है CuSO4 के, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है? Fe यानी कि आयरन, Cu कॉपर, Al एल्युमिनियम, Ca। बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा हमारा आंसर है, तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉपर, यानी कि दूसरा आंसर हमारा सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण है क्या? H2 + Cl2 जिसको रिएक्शन कराने पे 2HCl, तो ये क्या है दोस्तों? एक अपघटन अपक्रिया है या एक संयोजन अपक्रिया, एक द्विस्थापन अपक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा है ये हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने एक आंसर चूज कर चुका होगा, तो मैं इसका बताना चाहूँ आंसर, तो इसका होगा दूसरा, यानी कि एक संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से है NaOH + HCl, जिसको रिएक्शन कराने पे क्या होता है, NaCl + H2O। इसको थोड़ा अधिक मैं समय देता हूँ, आप लोग को पढ़ लीजिए। NH4CNO, उसको रिएक्शन कराने पे H2NCONH2। उसके बाद तीसरा है 2KClO3, जिसको रिएक्शन कराने पे क्या होता है, यानी कि विक्रिया कराने पर 2KCl + 3O2। उसके बाद चौथा है H2 + L2, इसको रिएक्शन कराने पर क्या होता है, 2HL। तो जल्दी से जल्दी हमें बता दीजिए कौन सा हमारा है आंसर। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो इसका आंसर रहेगा तीसरा, यानी कि 2KClO3, जिसको रिएक्शन कराने पे क्या होता है, 2KCl + 3O2। तो यही हमारा आंसर, यही अभिक्रिया होगी। सो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकालना कहलाता है अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर हमें जल्द से जल्द बता सकते हैं, आप लोग चूज कर लीजिए फटाक से। और उसके बाद अंत में हमें कमेंट जरूर कीजिए कि मैंने 30 में से इतने का आंसर दिया। आई होप आप लोगों ने 30 में से 30 का आंसर सही देंगे। तो चलिए, ये हमारा 17वां है, 17 में से ज़रूर 17 का आंसर आप लोग राइट दिए होंगे। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, संरक्षण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ाई जाती है? तब की बार हमारा था क्या, चांदी के ऊपर, अब की बार क्या कह रहा है, तांबे के ऊपर। तो इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा, वही आंसर मत कह दीजिएगा। सो दोस्तों, काला, पीला, हरा या भूरा, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही जाएगा?
आई होप आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। सो हम इसका आंसर बताना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? हमारे सामने ऑप्शन 4, काला, धूसर, हरा या नीला। तो दोस्तों इसका आंसर हमें जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँ दोस्तों तो ये श्वेत सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है? धूसर हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? CaCO3, जिसको रिएक्शन कराने पर क्या होता है? CaO + CO2। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा जो हमारा आंसर है वह क्या है? 2KlCO3। उसके बाद रिएक्शन कराने पे 2KCl + 3O2। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? H2 + Cl2, जिसको रिएक्शन कराने पे 2HCl। और चौथा है मानव शरीर में भोजन का बचना। तो इसका आंसर हमें जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी कि H2 + Cl2। इसको रिएक्शन कराने पे क्या होता है? 2HCl होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स कौन सा है? CaCO3, जिसको रिएक्शन कराने पे CO और + CO2 मिल जाता है। उसके बाद दूसरा है H2 + Cl2, जिसको रिएक्शन कराने पे 2HCl। तीसरा है हमारा CaO + 2HCl, जिसको रिएक्शन कराने पे क्या होता है? CaCl2 + H2O। उसके बाद चौथा हमारा दिया हुआ है NaOH + HCl, रिएक्शन कराने पे NaCl + H2O, यानी कि जल। तो कौन सा हमारा आंसर है? हमें जल्द से जल्द कमेंट करें। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो इसका भी आंसर होगा हमारा तीसरा, यानी कि CaO + 2HCl, जिसको रिएक्शन कराने पे CaCl2 + H2O प्राप्त होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को मैंने जो 21 पूरा पूछ चुका है, 21 में से 21 का राइट आंसर आपका गया होगा। तो दोस्तों हमारा 22वां जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है? विकृत गंधिका को रोकने के लिए चिप्स या खाद्य पदार्थों में पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है? दोस्तों तो 99.99% लोगों का राइट आंसर गया है और अभी भी जाएगा। तो दोस्तों O2 यानी कि ऑक्सीजन, F दिया हुआ है। उसके बाद N2 यानी कि नाइट्रोजन, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आंसर हमें जल्द से जल्द बता दीजिए। इसके लिए ज़्यादा समय मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर चूज कर चुका होगा। सो मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो वो होगा तीसरा, यानी कि नाइट्रोजन। उसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है समीकरण, यानी कि CaO CO3, जिसको रिएक्शन कराने पर यानी कि ऊष्मा CaO + CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो कौन सा? हमें जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के सामने आंसर 4 दिए हुए हैं। इसका आंसर मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला, यानी कि वियोजन। उसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा आंसर है वह क्या है? तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों यानी कि थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण है क्या है? पदार्थों में उपस्थित तत्वों का विनाश, अवकरण यानी कि अपचयन। उसके बाद दिया ऑक्सीजन यानी कि उपचयन, पदार्थों में विशेष तत्वों की उपस्थिति। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही जाएगा? तो दोस्तों हमें जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो हमारा ये जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरा, यानी कि ऑक्सीजन उपचयन। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है ऑक्सीजन यानी कि O2, NO और N2 NO और O2। कौन सा सही है?
तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताना चाहूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसमें से चूज़ कर लीजिए फटाफट से। उसके बाद आप लोगों को मैं आंसर बताता हूँ। अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका दोस्तों होगा तीसरा, यानी कि NO2 और N2। उसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी यौगिक का उपयोग से हम श्वेत फोटोग्राफी के लिए अभिक्रिया में होता है। NaCl, SiCl4, AgBr, CaCl2। तो कौन सा होगा दोस्तों, हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों होगा AgBr। उसके बाद दोस्तों हमारा है 27वां, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोराइड एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता, आयरन लौह एवं जल का बनता है। तो कौन सा है हमारा, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पहला और दूसरे बज सकते हैं आप। सो दोस्तों मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो इसका होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि पहला आंसर सही है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन में पाचन होता है वह दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए उपचयन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है संयोजन, तीसरा दिया हुआ अपचयन और चौथा दिया हुआ है विस्थापन। कौन सा आप लोग के सामने चार ही ऑप्शन है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। चार ऑप्शन बहुत दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर सही है। सो मैं इसका आंसर बताना चाहूँ दोस्तों तो इसका आंसर होगा पहला, यानी कि उपचयन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या है। श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है या भूरा होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सो मैं इसका बताना चाहूँ तो इसका होगा श्वेत। उसके बाद दोस्तों हमारा आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, CuO प्लस H2, इसको रिएक्शन कराने पे हमारा Cu प्लस H2O कॉपर यानी जल, कॉपर जल किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। कौन सा हमारा आंसर है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही सबका आंसर दिया होगा। सो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर होगा रेडॉक्स, यानी कि चौथा आंसर सही है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट में हमारा 30 का 30 100% राइट गया। सो दोस्तों आप भी ऐसा आंसर लाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए डेली दोस्तों, एक भी क्विज छोड़िए नहीं। तो सो दोस्तों आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है और पिछली वीडियो है, नेक्स्ट जो आने वाला है वो तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करता रहूँगा, डेली अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और उसके बाद दोस्तों जो पिछली वीडियो हैं उसको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक वीडियो पर पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों हाँ एक बात मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दोस्तों इस सभी प्रश्नों का वो लोग लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी परीक्षा सफल